नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। एक बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र की है, जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आपको एडवांस में ये खबर बताते हुए मैं बता रहा हूं कि अब ये आरोप भाजपा पे ना लगाएं कोई भी, क्योंकि जिस तरह से एक आदत बन गई है कांग्रेस की, शिवसेना की, एनसीपी की, कि जब भी कभी उनके अंदर पार्टी की अपनी कार्यशैली के कारण कोई कार्यकर्ता आवाज़ उठाएगा और उसमें आपस की फूट होगी तो वो उसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ेंगे। लेकिन ये इस समय जो शिवसेना के अंदर से ज्वालामुखी फूटा है वो छोटा मोटे स्तर का नहीं है, क्योंकि वहां के एक सांसद शिवसेना के संजय जाधव जो हैं, उन संजय जाधव ने अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे को लिखकर भेजा है। और कारण क्या लिखा है, तो वो कारण सभी महाराष्ट्र के लोग और शिवसैनिक सुन लें। उन्होंने लिखा है कि जितूर जो है एक है, जहां पे जितूर से वो सांसद हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने लिखा है कि जो जितूर में कृषि उत्पादन बाजार समिति है, उस समिति में जो गैर सरकारी प्रशासक मंडल है, जो कमेटी होती है जो उस मंडी समिति को देखती है, उस मंडी समिति में जो भी गैर सरकारी लोग हैं वो किसके हैं। वहां एनसीपी का एक भी विधायक उस क्षेत्र में नहीं जीता है, जितूर में। वहां से ज्यादातर शिवसेना के विधायक हैं, बावजूद उसके वहां जो समिति है उसमें एनसीपी के लोग हैं और वो लोग कोई भी शिव सैनिकों का काम नहीं कर रहे हैं। और वो आगे लिखते हैं पत्र में कि मैं पिछले 8-10 महीने से मुख्यमंत्री जी आपको फॉलो अप कर रहा हूं। मतलब आप समझिए कि जैसा हमने राजस्थान में देखा कि एक मुख्यमंत्री को अपने डिप्टी सीएम से बात करने में 1.5 साल गुजर गए और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अंदर से आक्रोश फूटा। इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना के एक सांसद सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि 8 से 10 महीना मुझे हो गए उद्धव ठाकरे को ये पत्र लिखते हुए, ये बताते हुए कि जो मेरा क्षेत्र है यहां कृषि का जो ये समिति है, कृषि उत्पादन बाजार समिति, इस मंडी समिति में एनसीपी के लोग भरे हुए हैं और शिवसेना का एक भी आदमी नहीं है, जबकि यहां से जीते हुए विधायक शिवसेना के हैं और सांसद यहां का मैं हूं। तो मेरी यहां कोई चल नहीं रही है और इसलिए वो कहते हैं कि जब मेरी चल ही नहीं रही, मेरी कोई यहां सुन नहीं रहा और आप भी नहीं सुन रहे हो, क्योंकि पिछले 10 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। सरकार बने हुए हुआ कितना टाइम है, तो तब से वो लिख रहे हैं कि भाई अगर यहां एनसीपी का एक भी आदमी नहीं है, यहां से कोई विधायक नहीं है, तब ये जो समिति बनाई गई है, कायदा क्या कहता है कि एक एक विधायक अपने अपने क्षेत्र से कोई अपना नाम प्रपोजल देगा और तब वो समिति में डाला जाएगा। लेकिन ये खत बताता है कि इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में भी किसी शिवसेना की चल ही नहीं रही है। ना शिवसेना के विधायक की चल रही, ना शिवसेना के सैनिकों एमपी की चल रही है। और चल किसकी रही है, तो कांग्रेस और एनसीपी की चल रही है। हमने देखा है कि पिछले दिनों ऐसा आक्रोश फूटा था और उस जो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के जो सवाल उठा था वो पालघर के मुद्दे को लेकर भी उठा था कि पालघर में जब 2 साधुओं की हत्या हुई, जो शिवसेना पूरे भारत में कहीं भी जरा सी कोई साधुओं के ऊपर अगर कोई आंच आ जाए उसके बारे में सवाल खड़ा कर देती थी, उसके बारे में आंदोलन कर देती थी, वो मौन हो गई। तो शिवसेना में अंदर से आवाज फूटी कि आखिरकार ये जो शिवसेना है, ये बाला साहब ठाकरे ने जो बनाई थी, ये हिंदुत्व के मुद्दे पर बनाई थी। आज ये शिव सैनिक हिंदुत्व के मुद्दे पर मौन क्यों है? लेकिन उस आवाज को दबा दिया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस समय केवल और केवल शिवसेना का कांग्रेसीकरण करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेसीकरण आप समझते हैं, सोनिया माता जो कहेगी नीचे तक उसी का पालन होता है। तो ठीक इस समय अभी उद्धव ठाकरे ने अभी मीटिंग की है कई मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के, तो उद्धव ठाकरे ने सोनिया माता को चरण वंदना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा ही है कि केंद्र सरकार से हमें लड़ना है या डरना है। तो भैया लड़ लेना बाद में केंद्र से, पहले आप अपने सांसदों की ही सुन लो। आपके विधायक त्रस्त हैं, वो आपको 10-10 महीने हो गए चिट्ठियां लिखते हैं, अपनी समस्या बताते हैं,
आप उनकी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर पा रहे हो, आप पालघर के साधुओं पे न्याय नहीं कर पा रहे हो, आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में न्याय नहीं कर पा रहे हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये वहां पर सीबीआई की जांच शुरू होती है और उसमें ड्रग माफिया का कनेक्शन समझ में सामने आता है और ये पता चलता है कि किस तरह से बॉलीवुड में कुछ एक खानदान नेपोटिज्म के नाम पर पूरे बॉलीवुड को कैप्चर किए हुए हैं, तब आप उन्हें बचाने में लग जाते हो। पूरे देश की जनता का मूड क्या है आपको समझ में नहीं आता। आप शायद सोशल मीडिया पे क्या एक्टिव नहीं है, एक्टिव तो हैं, चैनल तो देखते होंगे, न्यूज तो जरूर देखते होंगे, उद्धव ठाकरे शिव सैनिक सारे देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, वो देखते हैं तो उन्हें पता लगता होगा स्विच खोलते ही कि वहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सही जांच की मांग उठ रही है। लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे मौन है, शिव सैनिकों को मौन कर दिया गया है। शिव सैनिक चाहते हुए भी नहीं बोल सकते कि इस नेपोटिज्म के खिलाफ, खान की ग्रोह के खिलाफ बोल सकें। कल्पना करो कि अगर महाराष्ट्र के अंदर वहां कांग्रेस की सरकार होती और शिवसेना विपक्ष में होती तो आज ये शिव सैनिक वहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आंदोलन कर रहे होते कि इन खान बंधुओं की जांच करो, क्योंकि ये तो हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चले हैं। लेकिन आज ये सब मौन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे आनंद मना रहे हैं, उस कुर्सी का बैठकर जो सीएम की कुर्सी है उसका आनंद लेने में लगे हैं। उनका परिवार उस आनंद को ले रहा है और उस आनंद के नशे में इतने वो मत हो गए हैं कि उनके संजय राउत लोगों को धमकी देते हैं, केंद्र को धमकी देते हैं, मोदी को धमकी देते हैं। और आज सोनिया माता के सामने भी मीटिंग में उद्धव ठाकरे ये धमकी ही तो दे रहे हैं कि वो कहते हैं केंद्र से डरना नहीं है, लड़ना है। केंद्र से लड़ाई करोगे, लड़ाई करो अपने अंदर जो अपने अंदर विकार हैं, अपनी पार्टी की कमियां हैं, और लड़ना है तो एनसीपी से लड़ो जिन्होंने आपके सांसद की एक नहीं सुनी, लड़ना है तो कांग्रेस से लड़ो जिन्होंने पालघर के मुद्दे पर आपको मौन रहने को मजबूर कर दिया, लड़ना है तो उन लोगों से लड़ो जो राम मंदिर पर आपको बोलने नहीं दे रहे थे। आप केंद्र से लड़ना छोड़ दो, क्योंकि केंद्र बड़े बड़े काम कर रहा है। मोदी जी इस समय आपकी बातों में उलझने वाले नहीं हैं। उनको चीन का मुद्दा दिखाई दे रहा है, उनको पाकिस्तान का आतंकवाद दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है तो इस समय आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना तो आपको पाकिस्तान का आतंकवाद दिखाई दे रहा, ना आपको यहां लोगों के बैठे हुए जिहादी मानसिकता को आप देख पा रहे हैं, और आप देख नहीं पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से एक गांव गली का आम बच्चा वहां जाता है, सुशांत सिंह राजपूत अपनी जीविका कमाने के लिए, और उसको घेर करके गिरोह मार देता है। आप उस पर मौन ही नहीं रहते हैं तो आपकी पुलिस उस पर उल्टी सीधी कार्रवाई करती है, उस पर जांच ठीक से नहीं होती है। आपके डॉक्टरों पे सवाल है, आपकी पुलिस पर सवाल है, आपके ऊपर सवाल है उद्धव ठाकरे जी, और आप पर सवाल अभी तक जनता उठा रही थी, अभी तक भाजपा उठा रही थी, अब आप ही के शिव सैनिक उठा रहे हैं और आपके सांसद उठा रहे हैं। आपके सांसद ने पत्र में इस्तीफा देते हुए लिखा है कि यदि मैं अपने शिव सैनिकों की समस्या का समाधान नहीं करा पा रहा हूं तो मेरा शिवसेना में रहना बेकार है। मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूं, मैं आज का शिव सैनिक नहीं हूं। इसका मतलब ये जो संजय यादव हैं ये आपको नसीहत दे रहे हैं कि इस समय जो शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे वाली नहीं है। अरे वो तो शेर हुआ करते थे, आज गीदड़ों की शिवसेना बन गई है। तो आप अपने शिव सैनिक को संभालो। शिवसेना के जो सांसद हैं वो आपको नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी जहां एक एक शिव सैनिक की इज्जत का ख्याल रखा जाता था, उनकी बातों का ख्याल रखा जाता था, और यदि कोई अपमान कर रहा है तो कम से कम महाराष्ट्र में तो उसको चैन से बैठने नहीं दिया जा सकता था, पूरे भारत में भी उसका वहां जाकर प्रतिकार किया जाता था। लेकिन आज क्या स्थिति है कि शिवसेना के सांसद, वहां के विधायक और आपके कार्यकर्ता महाराष्ट्र के अंदर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि सत्ता तो मिली लेकिन वो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ी विभीषिका और क्या होगी कि आपके सांसद आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब आप मत बोलना, क्योंकि ये एक शुरुआत हो चुकी है। अब आप देखना, ये पहला इस्तीफा हुआ है और ये बहुत बड़ा इस्तीफा हुआ है। इसके बाद इस्तीफों की झड़ी लगेगी, लोग शिवसेना छोड़कर अब कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो आप ये मत कहना
कि भाजपा ने साजिश रच दी, लोग भाजपा में इसलिए जा रहे हैं कि मेरी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। आप रोक सकते हो तो अपने शिव सैनिकों को रोक लो और ये इस्तीफा वापस करा के दिखाओ, तब हम जानेंगे कि आप किसी और से लड़ने लायक हैं। फिलहाल तो आप शिव सैनिकों को संभालो जो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता को संभालो जो आपके ऊपर सवाल उठा रही है कि आप अपराधियों का साथ देते हैं और आप न्याय प्रक्रिया में अड़ंगा अटकाते हैं। तभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे किस्से पर आपकी किरकिरी हो रही है। अब ये जो शिवसेना का इस्तीफा है, जहां तक मेरी समझ कहती है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो संजय यादव ने इस्तीफा दिया है, आखिरकार क्या ये एक मंडी समिति के कारण से दिया है कि मंडी समिति में मेंबर नहीं चुने गए शिवसेना के, या वहां इनका काम नहीं हुआ होगा? नहीं साहब, इतनी भर बात नहीं है। ये बात मैंने किसी टीवी डिबेट में एक बार और पहले कहा है, असल में इस समय शिव सैनिक अपनी इज्जत बचाने के लिए ये रास्ता खोज रहे हैं कि बचेगी तो कैसे, क्योंकि हर शिव सैनिक को शक की नजर से वहां की जनता, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। क्योंकि जब महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री का बेटा किसी स्कैंडल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आम आदमी सोचता है कि फिर ये शिवसेना के जो एमपी हैं और एमएलए हैं, क्या ये भी किसी अपराध में इसी तरह लिप्त नहीं होंगे? क्या ये भी क्लीन चिट लेने के लिए पुलिस का और प्रशासन का सहारा नहीं ले रहे होंगे? तो बात इतनी भर नहीं है। सांसद का इस्तीफा जो ये संजय जी का हुआ है, संजय यादव का, ये केवल और केवल मंडी समिति तक सीमित नहीं है। ये अंदर का आक्रोश है, ये जनता की गालियां जो पड़ रही हैं, जनता का आक्रोश देखते हुए इन्होंने ये बेहतर समझा होगा कि इससे पहले जनता उनके कपड़े फाड़ने आए, इसके पहले पार्टी छोड़ के वो अपनी क्लीन चिट ले लें जनता से और कहें देखिए मैं आपके काम नहीं करा सका, मैं बदनाम हो रहा था, शिवसेना बदनाम हो रही थी, मैं तो छोड़ के अलग हो गया हूं क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हूं, मैं बाला साहब की ठाकरे की शिवसेना का सैनिक हूं। ये उन्होंने अपने पत्र में भी कहा है। तो अब उद्धव ठाकरे को तय करना है कि क्या करते हैं वो अपनी छवि बचाने के लिए, और शिव सैनिकों को सोचना है कि वो अपनी छवि बचाने के लिए इसी तरह इस्तीफा देकर अलग हो जाते हैं कि नहीं, या फिर पूरा जहाज डूब जाएगा तो उसके साथ डूबेंगे, या पहले ही जहाज छोड़कर कहीं अपनी स्थिति क्लियर कर लेंगे। नमस्कार।